यस डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने दो थ्योरम डिस्कस की थी। पहली थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम और दूसरी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब उन्हीं क्वेश्चन का हमने इसमें यूज करना है एक्सरसाइज 8.2 के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 8.2 का, हमें स्टेटमेंट रीड करनी है ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेट and PQRS are the midpoints। तो ABCD is a quadrilateral और PQRS इसके मिड पॉइंट है, AB का, PC का, CD का और DA का। हमें प्रूव करना है कि जो SR है वो AC के पैरेलल है और SR AC का हाफ है, और सिमिलरली PQ SR के इक्वल है और PQRS इज अ पैरेलल होगा। तो सबसे पहला पार्ट प्रूव करते हैं। आपको मालूम है एस और आर दोनों मिड पॉइंट्स, एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी, एडी एंड सीडी रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब देखो मिड पॉइंट अगर है तो एस आर जो है वो AC के पैरेलल होगा और एस आर AC का हाफ होगा। ऐसा क्यों होगा ये आपने पढ़ा है, बताया था आपको बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है PQ पैरेलल SR, यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। तो सेकेंड पॉइंट हमारा बिल्कुल सेम, जैसे S और R मिड पॉइंट थे वैसे ही P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, वो दोनों भी मिड पॉइंट्स हैं। AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PQ है वो भी AC के पैरेलल होगा और AC का हाफ होगा। सेम रीजन यू कैन राइट बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब दोनों ही जब AC का हाफ है तो दोनों क्या हो गए इक्वल। जैसे SR AC का हाफ है और PQ भी AC का हाफ है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा सेकंड पार्ट प्रूव होगा कि PQ जो है वो SR के इक्वल हो गया। नाउ थर्ड पार्ट, अब प्रूव करना कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, कैसे प्रूव होगा? आपको पता है कि PQ जो है वो RS के पैरेलल होगा, क्योंकि PQ AC के पैरेलल है और RS या SR AC के पैरेलल, दोनों AC के पैरेलल है तो आपस में दोनों क्या हो गए पैरेलल। ठीक है, और दोनों AC का हाफ है, PQ इक्वल टू SR। इसका रीजन आपको पता ही है, टू साइड्स पैरेलल टू सेम साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका रीजन टू साइड्स पैरेलल टू सेम साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक हो गया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको रोम्बस बनाना है। ABCD इज अ रोम्बस और PQRS मिड पॉइंट्स हैं। तो फिगर कैसे ड्रॉ होगा इसका? आप स्टेटमेंट रीड करिए इसकी, तब हम लोग इसको इरेज करके फिगर ड्रॉ करने की तैयारी करते हैं।
Yes, question number 2. Statement. ABCD is rhombus, PQRS are midpoints. तो हम लोग पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एक रोम्बस. दिस इज अ रोम्बस. ABC एक रोम्बस है और इसके मिड पॉइंट जो दिए हैं PQRS, इन सबको ज्वाइन कर दिया. ठीक हो गया. और प्रूव करना है PQRS रेक्टेंगल है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करके दिखाना है आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints. PQR and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. And what you have to prove, अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो हमारा PQRS है वो एक रेक्टेंगल है, इज आ रेक्टेंगल. PQRS इज आ रेक्टेंगल. कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम इनको ज्वाइन करेंगे, AC को और BD को. ज्वाइन AC एंड BD. अब इसका प्रूफ स्टार्ट होता है. ये प्रूफ में हमें सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है. PQRS सबसे पहले हम P एंड Q, जैसे हमने लास्ट समय किया था कि P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली. ठीक है, आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम आप कर चुके हो. तो क्या होता है कि PQ जो है वो AC के पैरेलल है और जो PQ है वो AC का हाफ है. पैरेलल भी हो गया और हाफ के इक्वल भी हो गया. ठीक है, अब इससे क्या होगा, सिमिलरली SR. सिमिलरली अब देखो SR जो है वो भी AC का पैरेलल है AC के, और SR you can write SR half of AC. इससे ये प्रूव हो गया कि जो PQ है वो SR के पैरेलल, क्योंकि PQ AC के पैरेलल, SR AC के पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके इक्वल भी हो जाएगा. इट मींस PQRS इज अ पैरेललोग्राम. क्योंकि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्या होती है, पैरेललोग्राम. तो PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ठीक हो गया. बट हमें प्रूव करना है रेक्टेंगल. आपको मालूम है रेक्टेंगल क्या होती है. रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर मींस पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया. एटलीस्ट वन एंगल क्या प्रूव होना चाहिए, 90 डिग्री. अब आपको पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है क्योंकि डायगोनल के रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे. डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सेंटर वाला एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है. अब आप देखो PQ AC के पैरेलल है. यहाँ कुछ पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ M और यहाँ पर N. PQ AC के पैरेलल.
ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ON PM के पैरेलल हो गया, ON PM के पैरेलल। ठीक हो गया। अब सिमिलरली जैसे अब ये प्रूव किया है, अब आपको ये बताते हैं कि इसमें ये SP जो है, SP ये भी तो पैरेलल है BD के। अगर SP BD के पैरेलल है तो NP जो है वो भी पैरेलल हो गया OM के। इट मीन्स ON PM इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि दोनों पेयर पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90। तो एंगल P और NOM दोनों क्या हो गए इक्वल, और दोनों क्या हो गए 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपको एंगल P 90 मिल गया। एंगल P है PQRS के अंदर, तो therefore PQRS is a rectangle। हमने प्रूव कर दिया कि जो PQRS बना ABCD के अंदर वो हमारा एक रेक्टेंगल है। नाउ we'll do some more important question। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आपको, फिगर जिसका बनाते हैं। नाउ रीड द स्टेटमेंट, साथ साथ आप स्टेटमेंट भी रीड कर सकते हो। फॉर क्वेश्चन नंबर 5, yes, read the statement before we start the question number 3, question number 5 सॉरी। ठीक है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ पर और E और F दोनों ही मिड पॉइंट्स हैं। तो जस्ट ड्रॉ द फिगर, दिस इज द फिगर। ये हमें मालूम है कि जो ABCD वो एक पैरेललोग्राम है और E और F दोनों मिड पॉइंट है। ये E है और यहाँ पर F है। इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये बनता है, और शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट्स AF और CE हैं वो ट्राइसेक्ट करते हैं BD को, मतलब 3 पार्ट में। 3 पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। दिस पार्ट और दिस पार्ट शुड बी इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, गिवन इन पैरेललोग्राम ABC सिर्फ 2 मिड पॉइंट है, एक E और F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। और हमें क्या प्रूव करके दिखाना है इसमें, अगर ये मिड पॉइंट्स हम लेते हैं तो हमें प्रूव करना है कि जो AF और CE है वो ट्राइसेक्ट, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करता है, ट्राइसेक्ट BD। बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ कैसे करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये हुआ तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD के इक्वल हुआ और ABCD के पैरेलल हो गया, ठीक है, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स। ये इसके इक्वल, ये इसके पैरेलल। तो
इसका हाफ कर दो, ए बी का भी हाफ और सी डी का, इधर भी हाफ कर दो। ए बी का हाफ हम लेंगे ए ई, जो ए ई है वो सी एफ के, देखो ये वाला पार्ट इसके पैरेलल हो गया और ये वाला पार्ट इसके इक्वल भी हो गया। इस मतलब ये प्रूव होगा कि ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ एक क्या प्रूव कर दिया हमने, पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए एफ सी ई के पैरेलल होगा। दीज आर अदर पैरेलल साइड्स। जब ये पैरेलल है तो ये अपने आप पैरेलल होगा। अब इसको यूज करते, अब हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ट्रायंगल ए पी बी ले रहे हैं हम। इन ट्रायंगल ए पी बी, अब ए पी बी के अंदर आपको पता है ये इसके पैरेलल है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना। आप क्या लिखोगे, ए पी पैरेलल ई क्यू। अंडरस्टूड है, जो वो पूरा फिर पैरेलल तो ये पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल और ई इसका मिड पॉइंट है ए बी का, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि Q PB का मिड पॉइंट होगा। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। इससे ये प्रूव हो गया कि जो BQ है वो इक्वल टू आ गया PQ। बिल्कुल सेम केस यहां लेंगे, ये ट्रायंगल। इसका रीजन आप क्या दोगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ट्रायंगल दूसरी लेंगे हम, सी डी क्यू। इन ट्रायंगल सी डी क्यू, उसमें एफ मिड पॉइंट है और पी एफ क्यू सी के पैरेलल है। एफ मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, सी डी का। ठीक है, तो क्या होगा, एफ इसका मिड पॉइंट होगा, ये इसके पैरेलल, तो पी जो है वो मिड पॉइंट हो गया डी क्यू का। डी क्यू का मिड पॉइंट, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। डी पी इक्वल टू पी क्यू। नाउ फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे, फाइनली आपने ये प्रूव कर दिया कि वाकई ही जो है वो ट्राइसेक्टोर है। ठीक है, अब वो कैसे, देखो डी, ये दोनों इक्वल और ये दोनों भी इक्वल, देयरफॉर डी पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू पी क्यू। तीनों पार्ट क्या हो गए हमारे, इक्वल। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइसेक्ट करता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।